विधानसभा सत्र का पहला दिन मात्र आधे घंटे ही चल सका। इस दौरान विपक्ष का जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। जाहिर है कि इस विधानसभा सत्र में पक्ष विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने हो सकती है, जिसमें से एक है धर्मांतरण विरोधी कानून। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि वह देश के सबसे कड़े धर्मांतरण विरोधी कानूनों में से एक लाने वाली है। इसका आदिवासी इलाकों में असर पड़ सकता है। इसमें धर्मांतरण का कानून लाया जा रहा है और उसमें मैंने आगे बढ़ के एक बार कैबिनेट में सुझाव दिया था कि हमारा राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है वहाँ धर्मांतरण होता है लोग देखे भी तो विशेषकर वहाँ आदिवासी धर्मांतरण करते हैं। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि जो भी एसटी हो चाहे एससी हो, वो अगर ऐसे धर्मांतरण करता है, चाहे खुशी से करे चाहे बलपूर्वक करे, धर्मांतरण के बाद उसके आरक्षण की फैसिलिटी खत्म कर देनी। एसटी का भी फायदा उठाए और वहाँ जो विदेशी सहायताएं आती है उनका भी फायदा उठाए, ये रुकना चाहिए। वहीं जब किरोड़ी मीणा से पूछा गया कि क्या एसआई भर्ती मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या डबल बेंच की तरफ जाएगी, क्योंकि एक तरफ जहां भर्ती रद्द होने की खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे थे तो दूसरी तरफ चयनित छात्रों की आंखों में आंसू थे। ऐसे में किरोड़ी मीणा ने कहा कि परीक्षा होनी चाहिए। हालांकि किरोड़ी मीणा ने यह भी माना कि उन छात्रों का समय खराब हुआ है। फैसले से क्या समझे जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया? व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ और परीक्षा होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए। पर सर क्या अपील की जाएगी सरकार इसके खिलाफ? फैसले जानकारी नहीं, अभी कैबिनेट हुई था तो ऐसी कोई चर्चा नहीं। आपने वो फैसला भी पढ़ा होगा, आप खुश तो हैं, लेकिन क्या आप भी ये मान के चल रहे हैं कि कोर्ट का मंतव्य यही है कि भर्ती रद्द कर दी गई? शायद आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ज्यादा छपा भी उसमें रीच ज्यादा चल रहा था, सब इंस्पेक्टर ज्यादा चल रहा था। अभी मैं फिर वारिस का विज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को जिसमें खाली कॉपी में नंबर दे रखे हैं, सवालों के जवाब ठीक नहीं है, उनको नंबर दे के आरएस बना दिया। उनके नाम भी आप लोगों को मैं बता दूँ, आरएस के जो एसडीओ बन के बैठे हुए और कॉपी भी बता दूँ, इसमें सवाल का जवाब पूछे, नंबर पूछे, कई तो खाली में नंबर देती है। तो मेरा आग्रह निवेदन रहेगा सरकार से, जैसे सब इंस्पेक्टर का मामला एसपी को दिया और जो नकली थानेदार थे, फर्जी थे, वो कुछ निकल गए, कुछ निकल जाएंगे, रद्द हुई गए। वैसे ही आरएस भी एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है प्रशासन को चलाने के लिए, तो ऐसे लुटेरे उनका भी इलाज होना चाहिए। मैंने उस समय आपको ध्यान होगा आरपीएससी को 3 आरपीएससी के मेंबर, 3 आरपीएससी के चेयरमैन का नाम भी उजागर किया। सर वो लोग जो कह रहे हैं कि उन्होंने परीक्षा जो है वो सही ढंग से दी थी और उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे एसआई मुद्दे में? ये सही कहना है आपका, बिल्कुल सही कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा भी है कि अगर परीक्षा में एक व्यक्ति भी गलत चयन हो जाए तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, एक तो ये। और ये बात भी सही है कि जो परिश्रम करके सब इंस्पेक्टर बने हैं उनको उनका समय खराब हुआ है, तो और जब कोर्ट का आदेश हो गया तो उसमें न तो वो कुछ कर सकते हैं न मैं कुछ कर सकते हैं। अब तो यही है कि हम भी चुनाव लड़ते हैं तो हमारी तो 5 साल की जाती है। मैं 80 में चुनाव लड़ा, 85 में 80 में चुनाव हार गया तो 85 में जीत गया, परिश्रम किया इसलिए 85 में जीत गया। इसलिए मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा, मेहनत करें, आप पहले भी हो पास हो गए थे, अब भी पास हो गए।